हाँ तो नमस्कार बच्चों, आइए आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैगोर ट्यूटोरियल एकेडमी में। हम लोग मैथमेटिक्स को हद तक कंप्लीट कर दिए हैं। आज एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है सर्कल, और 12वां चैप्टर है क्लास 10th की। वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल होता है, तो आइए हम लोग वृत्त के बारे में जानते हैं। जितनी भी बातें होनी चाहिए हम लोग वृत्त से संबंधित पूरी बातों को आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो भी थ्योरी होना चाहिए थ्योरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एग्जाम्पल और उसके बाद सवाल पर आएंगे। तो आइए आप सबों का स्वागत है, ठीक है। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। बाकी आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, सर्कल है। क्या है? सर्कल है। इंग्लिश होता है वृत्त। क्या होता है? वृत्त होता है। वृत्त जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। उसके एक केंद्र होते हैं, उसके एक केंद्र होते हैं, या किसी बिंदु को केंद्र मान करके एक समान दूरी की चाप लेकर के यदि हम लोग चारों तरफ घुमा दें तो वृत्त का निर्माण हो जाता है। तो एक तरह से समझिए ये धुरी का काम करता है। आप लोग के आसपास यदि कोई साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या एनीथिंग, कोई भी टायर हो, नहीं, तो उसमें एक बीच में धुरी लगा होता है, और धुरी के चारों तरफ देखिएगा तो क्या लगा होता है? नहीं, रिम टाइप से लगा होता है। तो रिम जो है वो त्रिज्या का काम करेगा। किसका काम करेगा? त्रिज्या का काम करेगा, जिसको आर से सूचित करते हैं। आर फॉर रेडियस होता है। आर फॉर क्या होता है? रेडियस होता है। रेडियस मतलब त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। और इसमें अनंत हम लोग त्रिज्या खींच सकते हैं। जितना मन हो उतना त्रिज्या खींच सकते हैं, और जितना भी त्रिज्या होगा सभी त्रिज्याएं क्या होगी? बराबर होगी। सभी त्रिज्याएं क्या होगी? बराबर होगी। और इसी त्रिज्या को यदि हम लोग इस वृत्तीय पथ के दूसरी बिंदु पर लेकर के जाएं और सीधा खींच दें, हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक को पूरा को हम लोग क्या बोल देंगे? व्यास बोलेंगे। d4 डायमीटर होता है। डायमीटर मतलब व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। नहीं, व्यास होता है। व्यास जो होती है वो त्रिज्या का दोगुना होती है। व्यास क्या होती है? त्रिज्या की दोगुना होती है, ठीक है। सबसे पहला चीज तो हम लोग यहाँ पे यदि एक त्रिज्या को देख लिए, इसको तभी रहने देते हैं। यदि एक त्रिज्या को हम लोग देख लिए और वृत्त को देख लिए जो कि अनंत बिंदु से मिलकर के बने होते हैं। अनंत बिंदु यदि जोड़ते चलते हैं, जोड़ते चलते हैं और घुमाते चलते हैं तो क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है, वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं? अनंत बिंदुओं से मिलकर वृत्त बने होते हैं, ठीक है। वृत्त की कितनी त्रिज्याएं होती है? तो वृत्त की अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। कितना त्रिज्याएं? अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। और किसी एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होंगी सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। इस बात को याद रखना है बच्चों, ठीक है। आइए हम लोग इसका सूत्र भी देखते चलेंगे साथ में। नहीं, इसका जो है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। और पाई डी भी हो सकता है दोस्तों। क्या हो सकता है? पाई डी भी हो सकता है। पाई डी क्यों? क्योंकि 2r का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? 2r जो होता है वो d के बराबर होता है। 2r जो होता है d के बराबर होता है, इसलिए हम लोग 2r के जगह पे यदि d पुट कर दें तो पाई डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई डी हो जाएगा। इसलिए हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो सूत्र होता है 2 पाई r। क्या होता है?
और दूसरा सूत्र भी होता है पाई डी। क्या होता है, यदि हमें डी मालूम हो, आर मालूम नहीं हो, तो आर तो वैसे डी से निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी यदि निकालना चाहे तो पाई डी कर सकते हैं। पाई को डी से गुना कर देंगे तो आपका सरकमफेरेंस निकल जाएगा। सरकमफेरेंस क्या है, तो सरकमफेरेंस है परिधि, इसका हिंदी हो जाएगा वृत्त का परिधि। क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि। वृत्त का क्या हो जाएगा, परिधि। मतलब आप पेरीमीटर समझ सकते हैं। पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। क्या होता है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, यदि मान के चलिए इस बिंदु से हम चलना प्रारंभ किए और इस वृत्तीय पथ पर चल दिए नहीं, और एक चक्कर पूरा कर लें, ये परिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, नहीं, परिधि हो जाएगा। यदि ये आपको बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड के चारों तरफ एक बार घूम जाए हम, तो इस बोर्ड का क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। उसी तरह से इस वृत्तीय पथ पर यदि हम लोग चल दें, तो एक चक्कर पूरा कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो परिधि हो गया। क्या हो गया, परिधि हो गया। नहीं, तो ये एक चक्कर के लिए निकला हुआ है, समझ गया, ये बात है। और दूसरी चीजों का यदि बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल का हिंदी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या है, तो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसी को हम लोग क्षेत्रफल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल बोल रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, समझ गए। उसके बाद आइए दूसरा टॉपिक, ये एक वृत्त है। क्या है, वृत्त है, और एक दूसरा भी वृत्त है यहाँ पे, एक और दूसरा वृत्त है यहाँ पे। यदि हम लोग इसकी बात करें, ये जो स्पेस दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें एक केंद्र होगा, इसका एक क्या होगा, केंद्र होगा, नहीं, और केंद्र यदि होगा तो ये हो गया, ये जो बड़ा वाला वृत्त है, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या हो गया, नहीं, तो बड़े वाले त्रिज्या को हम लोग बड़े आर से सूचित कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे, और छोटे वृत्त का जो त्रिज्या है, इसको हम लोग छोटी आर से सूचित कर देंगे, नहीं। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल देंगे रिंग। क्या बोल देंगे, रिंग। तो यदि आपसे पूछें एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, बताओ। एरिया ऑफ रिंग पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, नहीं, ये हो जाता है एरिया ऑफ रिंग पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, नहीं, ये हो जाता है। यदि त्रिज्या मान के चलिए, ये त्रिज्या बड़ा त्रिज्या 10 दे दे, ये त्रिज्या 5 दे दे, नहीं, 10 5 दे दे, तो हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रिंग पाई इंटू, पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं, आर का वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, 10 का स्क्वायर 100, माइनस क्या हो जाएगा 25, तो 22/7 गुना 100 में से 25 जाएगा तो 75, ये दोनों को गुना कीजिए और 7 से भागा दीजिए, पॉइंट में आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेमी सर्कल। क्या देखते हैं, सेमी सर्कल देखते हैं। सेमी सर्कल, नहीं, सेमी सर्कल
का हिंदी हो जाता है अर्धवृत्त। क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। नहीं, अर्धवृत्त कहने का अर्थ यह है वो ये हो जाएगा अर्धवृत्त। क्या हो जाएगा? ये दूरी आपका क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और ये भी दूरी क्या कहलाएगा? इधर भी आर कहलाएगा। नहीं, तो यदि आपसे हम पूछें, यदि आपसे पूछें हम कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल तो क्या होगा? बताओ, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। क्यों होगा पाई आर प्लस 2r? क्योंकि पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एक ही बात हुआ, 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। और अर्धवृत्त है आधा होगा, और आधा हो जाएगा तो 2 पाई आर बटे 2 हो जाएगा। तब तो 2 से 2 कटेगा, क्या बच गया? पाई आर। लेकिन ये 2r फिर कहां से आ गया प्लस में? तो 2r ये है, ये एक आर हो गया, ये एक आर हो गया, आर प्लस आर 2r हो गया, आर प्लस आर 2r, यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो होगा वो पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? बताओ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसका हिंदी की यदि बात कीजिएगा तो यह हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। और इसका यदि बात करेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये ना होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं एक नया वृत्त की ओर। नहीं, ये क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त। और इसकी यदि बात करें, इस तरह से दो तिरछाएं हमने खींच दिया। ये केंद्र है, ओ बोल दिए, इसको क्या बोल दिए? ओ बोल दिए। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। यानी कि ये हो जाएगा लघु, बोलो, त्रिज्य खंड। और ये हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्य खंड। ये दूरी यदि बात करें हम, क्या हो जाएगा? इस दूरी की यदि बात करें, ए से बी की दूरी एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो ए से बी की दूरी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। नहीं, चलिए हम लोग आ रहे हैं सेक्टर पे आए हैं। किस पर आए हैं? यानी त्रिज्य खंड पे आए हैं। किस पर आए हैं? नहीं,
तो इसमें तो पहला जो सूत्र होगा, पहला वो आपका होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ बराबर हो जाएगा थीटा बट्टे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? थीटा बट्टे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे, इसका हिंदी पे यदि बात कीजिएगा तो हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया, नहीं लघु त्रिज्यखंड ऐसे भी कह सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो इसको घेर देते हैं, नहीं चलिए इसको रहने देते हैं। ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी ओ, ये इसका क्षेत्रफल। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आ रहे हैं, ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ, ये नहीं आ रहा है, ठीक है चलो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, चलिए हम लोग इधर करते हैं, इसको काम करते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर माइनर सेक्टर ओ ए बी ओ। यदि हम लोग पाई आर स्क्वायर, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। उसमें से यदि हम लोग ये जो मेजर सेक्टर है उसके एरिया को यदि लेस कर दें, हटा दें यानी घटा दें, नहीं घटाना मतलब हटाना ही होता है, घटाना मतलब क्या होता है? हटाना ही होता है। यदि इसको हम घटा दें तो ये जो दीर्घ त्रिज्यखंड है यानी मेजर सेक्टर है उसका एरिया निकल जाएगा। उसका क्या निकल जाएगा? इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसका इंग्लिश यहाँ पे लिखे हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी ओ। नहीं चलिए ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क मतलब यानी चाप की लंबाई। किस पर चल रहे हैं?
चाप की लंबाई पर, नहीं, चाप की लंबाई। एल बराबर क्या हो जाएगा बताओ, थीटा बट्टे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर हो जाएगा, नहीं, ये हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं, इसको एक साथ आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे स्पेस की थोड़ा सा दिक्कत है, इसी वजह से हम नीचे में इसको लिखे इस लाइन को, नहीं तो आप लोग इसके आगे लिखते चलिएगा, इसके आगे इसको लिखते चलिएगा, बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पे, किस पर, क्या हो जाएगा, थीटा बट्टे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा। ये आर होता है, ये भी क्या होता है, आर होता है, नहीं। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग उतार लिए होंगे, इसको मैं मिटाता हूं पहले, ठीक है। चलिए अब जो है, अब हम लोग आते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल पे। सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा वृत्तखंड, क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा। सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्तखंड, वृत्त का खंड यानी वृत्तखंड, वृत्त का खंड यानी वृत्तखंड। ये एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, इसका एक केंद्र है ओ, क्या है, ओ। यहां से एक त्रिज्या ओ ए लिए और एक त्रिज्या ओ बी लिए, क्या लिए, ओ बी। ये एंगल थीटा है, क्या है, थीटा है। अब देखिएगा तो ये एक हमने क्या किया, जीवा खींचा, क्या खींचा, जीवा। आप लोग को पता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, जीवा जो होती है वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ये व्यास सबसे बड़ी नहीं है, क्यों, क्योंकि जो व्यास, सॉरी, जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से होकर के खींची जाती है, कहां से होकर के, केंद्र से होकर के। तो ये सबसे बड़ी जीवा नहीं है, समझ गए बात को। तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक है। तो हमने एक व्यास यहां पे ए बी खींचा, क्या खींचा, ए बी खींचा। आप लोग तो इस बात को सबसे पहली चीज समझिए, यदि एक वृत्त है और इसको यदि हम एक ये रेखा से या जीवा से दो भाग में बांट दिए, कितने भाग में, यदि ये छोटा है तो हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। और जो वृत्त बड़ा है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। यानी इसको बोलेंगे हिंदी में, यदि आसान भाषा में बोले तो दीर्घ वृत्तखंड, क्या बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम लोग लघु वृत्तखंड, क्या बोलेंगे, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग अभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल देखने वाले हैं दरअसल, ठीक है। यदि यहाँ पे बात करें तो ये जो भाग हो गया, ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड, यानी कि माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, क्या हो गया, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो पहला सूत्र हम लोग देख रहे हैं, माइनर सेगमेंट ऑफ एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर आप लोग इसको भी उतारिएगा, लेकिन चलिए इसको भी आप लोग का काम है उतारना, ठीक है। तो मैं इधर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ, माइनस यदि हम लोग कर दें, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया किसका? एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी का, नहीं, यदि इस त्रिभुजखंड में से पूरा में से इसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें, क्या करें? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका क्षेत्रफल निकलेगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बात है। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो आप सबको मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज का एरिया क्या होता है बताओ, क्या होता है? 1 तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। नहीं, ये तो बेसिक बात हो गया, नहीं, लेकिन यहाँ पे एक और सूत्र होता है, वो सूत्र बोलो, किसी को मालूम है क्या होता है? नहीं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि थीटा दिया हो और त्रिज्या दिया हो तो आप लोग 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? हाँ, ये बात है। अब हम लोग चल रहे हैं उसी तरह से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, किस पर चल रहे हैं? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पे। बताओ क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका पूरा का निकालना हो तो क्या हो जाएगा? एक तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल, अब माइनस यदि हम लोग क्या कर दें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपका निकल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल निकल जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। चलिए एक दो और बात कर लेते हैं दोस्तों, एक दो और बात करते हैं। आप लोग को मालूम है ये एक वृत्त है, तो इसमें कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं? अनंत त्रिज्याएं हम लोग खींच सकते हैं।
इस तरह से अनंत त्रिज्याएं हम लोग खींच सकते हैं। पता है? नहीं? सभी बच्चों को मालूम है? चलिए, अब जो है अंतिम टॉपिक की बात हो जाएगा कि व्यास जो होगा, तब यदि यदि त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो इसका मतलब व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा, 2 गुना त्रिज्या, यानी कि d बराबर 2r हो जाएगा। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज्यादा थ्योरी है भी नहीं इस चैप्टर में। जितना भी सूत्र होनी चाहिए सभी सूत्र को हमने एक एक करके कंप्लीट कराया, ठीक है। और आगे की क्लास में हम लोग सवाल लेकर के आएंगे। सो आप लोग अंत तक बन करके एक एक पॉइंट को देख करके, एक एक सूत्र को देख करके उसको कॉपी पे नोट कीजिएगा और उसका रिवीजन कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट रोज यदि हम लोग सवाल लेकर के आएंगे तो उस सवालों में इन सभी सूत्रों का प्रयोग होगा, ठीक है। बाकी आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।